सोचिए अगर एक दिन तुम्हारी मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान सरकार के कंट्रोल में आ जाएं तो क्या होगा। ये सिर्फ बिल नहीं, एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी को हिलाकर रख देगा। इंडियन रेलवे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और अब इस बिल के जरिए जमीनों को कब्जे में लेने की तैयारी हो रही है। क्या ये एक लीगल रिफॉर्म है या एक सोची समझी साजिश? आखिर सच्चाई क्या है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। वक्फ वो प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम पर डेडिकेट की जाती है। एक बार ज़मीन को वक्फ कर दिया तो ना उसे बेचा जा सकता, ना उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता। इसका फ़ायदा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मिलता है। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस बिल से क्या बदलने वाला है? वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बदलने की तैयारी है। वक्फ लैंड पर सरकारी कंट्रोल लेना आसान हो जाएगा। मुसलमानों की रिलीजन प्रॉपर्टी को लीगली मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। क्या ये है सबका साथ सबका विकास या फिर एक साइड का गेम है? सरकार क्या कहती है? वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है। इस बिल से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मैनेजमेंट को मोनेटाइज किया जाएगा। मुसलमानों का व्यू पॉइंट क्या है? ये एक इस्लामिक हेरिटेज है। वक्फ प्रॉपर्टी को लीगली चैलेंज करना एक रिलीजन इंटरफेरेंस है। क्या ये एक लैंड ग्रैब का नया तरीका है? अगर ट्रांसपेरेंसी की जा रही है तो वक्फ प्रॉपर्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इससे पहले पीएमओ में करो और बाकी रिलीजन ट्रस्ट का क्या? पहले सेशन में इसे इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। 10 मार्च से सेकंड सेशन शुरू हो रहा है और इसमें पास हो सकता है। और याद रखें 1 मार्च से रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं। क्या ये टैक्टिकल मूव है मुसलमानों के अगेंस्ट? कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? आप एक बार पॉज कर पढ़ें। क्या ये बिल सिर्फ एक सिस्टम को रिफॉर्म करना है या मुसलमान मेजोरिटी एरिया को कंट्रोल करने का नया तरीका? बीजेपी और उसके अलायंस जो ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल की बात करते हैं, कांग्रेस, मजलिस और कुछ सेकुलर पार्टीज जो बिल की रिलीजनल इंटरफेरेंस की बात कर रही हैं। तो क्या है ये फिर एक लॉ है या फिर एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जो एक कम्युनिटी को उसके रिलीजन रूट से दूर करेगा? वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बदल जाएगा। जो ज़मीन मुसलमानों की इबादत और मदद के लिए थी, अब उसका फैसला सरकार करेगी। क्या ये फैसला सिर्फ एक लीगल स्टेप है या फिर एक बड़ी तैयारी का हिस्सा? इंक्रोचमेंट्स और लीगल बैटल। जब ओनरशिप वीक हो जाएगी तो क्या ये ज़मीन धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी या किसी और के हाथ चली जाएगी? मुसलमान हेरिटेज का बचाव सिर्फ बिल से नहीं, अपने अमल से भी है। मुसलमान सिर्फ प्रोटेस्ट और स्लोगन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मगर असल सवाल ये है क्या अपने खुद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एक अजीम वेकअप कॉल है। जुमे में भीड़ होती है मगर फजर की नमाज में एक आधी सफ भी क्यों नहीं होती? शादियां भव्य हैं मगर गरीबों को ज़कात देने का वक्त नहीं। सोशल मीडिया पर डिबेट्स होती हैं मगर अपनी रूहानी ज़िंदगी बेचैन है। अगर अल्लाह ने मुसलमानों के इम्तहान का वक्त तय कर लिया है तो क्या हम लोग तैयार हैं? अगर आज हमने अपनी इबादत और ज़िंदगी और अपनी जिम्मेदारियों को सीरियस नहीं लिया तो सिर्फ ये बिल नहीं बल्कि हमारी नस्ल भी बदल जाएगी। अल्लाह ताला एक कौम की हालत जब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद न बदले। सिर्फ डिबेट नहीं, अपनी इबादत और अकीदे की हिफाजत की भी ज़रूरत है। नमाज का वक्त है, उठने का वक्त है। अब वक्त है उठने का। आप क्या सोचते हैं, ये बिल हक में है या एक नया इम्तहान? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।